जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और माँ जगत जननी और बालाजी महाराज की कृपा भी बनी हुई है। और आज जो है हम जानेंगे कि किसी ने कमेंट किया था कि सिंदूरी मूर्ति अगर हम हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज की घर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। अगर रखते हैं तो क्या करना है, अगर नहीं रखनी है तो भी क्या कारण होता है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी जानकारी मिलेगी, तभी आपको पता चल पाएगा कि किस तरह से आपने जो है इन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और उससे पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि गुरुजी से मैं कह रही थी कि आप जो है ज्योतिष का कार्य भी जानते हैं और जो है एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को जो है हम कुंडली का भी ज्ञान बताएं थोड़ा बहुत, जैसे कि राहु, शनि, केतु, मंगल, इनकी दशाओं के बारे में भी बताएं। तो अगर आप भी चाह रहे हो एक वीडियो हफ्ते में आपके लिए डाली जाए तो आप ज़रूर कमेंट करिए, बताइएगा, तभी हम डालने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और ये कृपा आपके घर बरस रही है तभी हमारी आवाज़ निकल रही है। अगर ये कृपा नहीं बरसेगी तो हमारी आवाज़ भी नहीं निकलेगी, क्योंकि कहते ना, अगर कृपा की आदत ना होती तुम्हारी बाबा, अगर कृपा की आदत ना होती तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो श्री बालाजी महाराज की अदालत सुनी कभी रहती नहीं है और जगत जननी माँ भवानी की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करती रहती है। तो इसी प्रकार से करती ही रहे, ऐसी कामना मैं अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज और माँ जगत जननी माँ भवानी अंबिके मैया से करता हूँ। तो अब किसी का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो बहुत उचित था, क्योंकि देखो ऐसा होता है, वीडियो जो होती है ना, वीडियो तो दुनिया बनाती है, मेहंदीपुर पे भी, हनुमान जी पे भी, बालाजी पे भी, लेकिन जिस वीडियो के अंदर हमें भी बनाने में मजा आए, मतलब अपने प्रभु का गुणगान करना है तो आनंद से करना है, उसमें समय की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए और कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। कोई कुछ भी बोले हमें से क्या, क्योंकि हमें पता है कि हम अपने प्रभु को, हम अपने आप को तो बदल सकते हैं लेकिन दूसरे की बदलने की सोच वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसी प्रकार से क्या है, अगर आप अपने घर के अंदर, मैंने वैसे तो इस पे मूर्तियों पे वीडियो मैंने बना रखी है, लेकिन किसी का भगत का था कि वो कहता, उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि अगर घर में हनुमान जी की मूर्ति है, मान लो हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति, तो सिंदूरी मूर्ति क्या घर में होनी चाहिए? अगर है तो उसके क्या नियम है, क्या कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से हम मूर्ति की सेवा कर सकते हैं। देखिए, श्री बालाजी महाराज जो मेहंदीपुर सरकार की मूर्ति है और हनुमान जी महाराज की जो मूर्ति है, ये एक ही मूर्तियां होती हैं, लेकिन सेवा दोनों ही मूर्तियां, जिस मूर्ति पर चोला चढ़ता है वो मूर्ति सेवा नायक मूर्ति होती है, उस मूर्ति की कंटिन्यू सेवा होती है और सेवा मांगती है वो मूर्ति, क्योंकि उस मूर्ति, हनुमान जी की इसी मूर्ति के अंदर सबसे ज्यादा सेवा की जा सकती है और इसी मूर्ति के ऊपर चोला चढ़ता है। जो पत्थर की मूर्ति होती है उस पे आप चोला नहीं चढ़ाते, लेकिन उनके वस्त्र वगैरह आप बदलते हो, सेवा तो वो भी मांगती है, लंगोट वगैरह। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस सिंदूरी मूर्ति की सेवा कर रहा है तो वो जेंट्स ही हो, लेडीज सिंदूरी मूर्ति की सेवा नहीं कर सकती, भाव से सिंदूर जरूर अर्पण कर सकती है, पुत्र से जरूर सिंदूर अर्पण करवा सकती है। तो इस प्रकार से क्या है कि अगर आपको सिंदूरी मूर्ति पर चोला चढ़ाना है और चोला चढ़ाते हो आप, तो चोला चढ़ाने के बाद आपको उस मूर्ति की कंटिन्यू सेवा चाहिए, मूर्ति का भोग भी चाहिए, आपको हनुमान जी महाराज को भोग भी लगाना होता है और सुबह शाम की आरती भी करनी होती है अगर सिंदूरी मूर्ति आपके घर में है। क्योंकि ऐसी सिंदूरी मूर्ति नहीं जैसे मेरे पीछे है, ये तो मान लो पत्थर के रूप में है, तो मान लो एक पत्थर स्वरूप है, पत्थर का स्वरूप है, तो लेकिन वो सिंदूरी मूर्ति जो होती है उनकी सेवा होती है कंटिन्यू, उनके मान लो सिंदूर लगाया जाता है, मूर्ति को पूर्ण रूप से सेवा की जाती है, तो और आरती भी की जा सकती, आरती मान लो करनी पड़ती ही है। और जो व्यक्ति ये सेवा का भार उठाता है उस व्यक्ति को कंटिन्यू मंगल और शनि ब्रह्मचारी रहना चाहिए और
मान लो किसी भी प्रकार का गलत दृष्टि किसी भी लेडीज या किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। सात्विक भोजन का आहार ग्रहण करना चाहिए। भोजन भी जो उसका होगा वो भी सात्विक होगा। भोजन के अंदर किसी भी प्रकार की तामसिकता तुल्य भोजन उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इस मूर्ति की सेवा करता है, इस मूर्ति के अंदर वो जो शक्ति है, वो जो सब सेवा करता रहता है, तो ऑटोमेटिकली ही शरीर के अंदर जो है प्राणों की जो प्रतिष्ठा होने लग जाती है, क्योंकि वो मूर्ति सेवा मांगती है। जो चोला बदलना होता है पूर्णिमा पर, जैसे कि आप ये कर सकते हो कि ये नहीं कि ये मूर्ति घर में, वैसे अगर घर में रखते हो इस मूर्ति को तो ये मूर्ति सेवा नायक होती है। इसकी पूरी सेवा की जा पूरा टाइमिंग से सेवा होती है। अगर आप ये काम नहीं करते तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहली बात तो मूर्ति दोष आपको लगेगा, उसके बाद जो है पितृ दोष भी आपको ग्रहण होगा, और फिर तीसरी बात ये है कि घर के जो बंदे का जो व्यक्ति ने सेवा का भार रखा है या जो मूर्ति उसने रखवाई है तो उसके ऊपर भी भारीपन रहेगा। और अगर एक बात और भी है, बहुत से लोग क्या करते हैं, मंदिर में मूर्ति दान दे देते हैं। जैसे कि मंदिर में सिंदूरी मूर्ति दान दे दी, और उस मूर्ति की सेवा हो रही है या नहीं हो रही, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। आप अगर मंदिर में मूर्ति दान दे रहे हो तो मूर्ति पर वहां पर जाकर आपको देखना चाहिए और उस मूर्ति की सेवा भी आपको करवानी चाहिए। अगर आपने मान लो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की है तो उस मूर्ति की सेवा हो रही है या नहीं हो रही, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस सेवा का अगर कोई कमी उस सेवा में रह रही है, ये नहीं है कि एक बड़ी मूर्ति दे दी और फिर पैंडा छूट गया, ये काम नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि आप एक शक्ति का प्रतीक दे रहे हो। नहीं, अगर जैसे कोई मतलब बाबा की सेवा करता है सिंदूरी मूर्ति की, तो उसको क्या क्या फायदे भी हो सकते हैं, ये भी बता दीजिए आप। फायदे तो अनगिनत है। हाँ जी। फायदे तो क्योंकि बाबा जो है वो एक सौम्य रूप में है, और जब सिंदूर चढ़ाने से, कहते हैं ना कि सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। कहते कर ले भरोसा इन पर, हनुमान प्यारे पर। आपका भरोसा जो है अटूट होता है, और जब आपके घर के अंदर, आपके बुजुर्गों के अंदर और आपके बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार का रोग दोष बीमारियां कोसों दूर भागती हैं, और उस व्यक्ति के घर के प्रति कभी भी कोई बंधन की प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी कभी किसी बंधन के ग्रस्त में नहीं आते हैं। कभी हनुमान जी, क्योंकि जब आपने देखा था कि अक्षय मेघनाथ ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया था तब हनुमान जी ने उसका सम्मान किया था, लेकिन बड़ी सभा में ब्रह्मास्त्र को तोड़ के भी दिखा दिया था कि मैं इज्जत सभी देवी देवताओं की करता हूं, क्योंकि मुझे सभी देवी देवताओं का वरदान प्राप्त है। लेकिन जहां अधर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ोतरी पे होगा, वहां पर मुझे उनका वो तोड़ने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो इस प्रकार से आप जब मूर्ति की सेवा करोगे तो आपके घर में अनगिनत कृपा उत्पन्न होगी, अनगिनत आपके विचार जो हैं घर में मधुरता रहेगी, और हनुमान जी महाराज उस घर में वास करेंगे। क्योंकि मूर्ति की सेवा, आप कोई भी काम कर लीजिए, कोई भी काम अगर दिल से करोगे, दिमाग को हटाकर दिल से करोगे कि मेरे तो मान लो प्रेम है, मान लो एक किस्म की एक दिल लगी लगा दोगे ना, तो आप सोचो मूर्ति पे अगर एक कल्पना करो, अभी मेरे साथ ही कल्पना करो आप कि आप मूर्ति पे सिंदूर लगा रहे हो, कितना आनंदमय कार्य है वो, आप सोच के देखो। लेकिन उस कार्य को एक दिन के लिए नहीं, ये नहीं कि कल को आपको सुखों की प्राप्ति होने लग गई फिर आप उस कार्य को छोड़ दो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उस कार्य को कंटिन्यू रखना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हनुमान जी महाराज का सिंदूर भी जागृत करना सिखाऊं, और कैसे वो सिंदूर बनाया जाता है, और सिंदूर लगाने का क्या क्या लाभ होगा, आपने हर बार मेरे मस्तक पर देखा होगा कि जो बाबा का सिंदूर लगा है तो इसका क्या लाभ होता है। भैया अट्रैक्शन जो है इस सिंदूर के अंदर है, और जब वो सिंदूरी मूर्ति आपके घर में आप लगाते होगे, लेकिन वो सिंदूर जो है वो भी बचता होगा, तो क्यों ना उसको बहुमूल्य बनाया जाए, क्यों ना उसको, क्योंकि जो हनुमान जी के
लग गया तो वो तो बहुमूल्य वैसे भी हो गया, लेकिन उसमें और भी ज्यादा रवन्नक किस प्रकार से लाएं हम, उसमें और भी ज्यादा उस सिंदूर में भी किस प्रकार से शक्तियों को हमने उस सिंदूर को जागृत किया जा सकता है, ये मस्तक पे लगाने के बाद, तो ये चीज भी ज्यादा बहुमूल्य है। लोगों के मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जिन लोगों के माथे पे जो है ये हनुमान जी का सिंदूर लगा होता है, उनकी तरफ लोग जरूर देखते हैं, और ये भी जरूर पूछते, क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है कि आखिर ये क्या करते हैं, क्यों लगाते हैं ये लोग। तो इस पे हम जरूर वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहोगे तो, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बता देना। तो मैंने मूर्ति की सेवा आपको बता दी कि सिंदूरी मूर्ति अगर घर में है तो उसकी सेवा जो है हार्ड है, थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल नामुमकिन नहीं है, क्योंकि व्यक्ति शौक में, मान लो जैसे कई बार क्या होता है, हम ठाकुर जी महाराज ले आते हैं घर में, तो ठाकुर जी महाराज भी तो सेवा मांगते हैं, तो इसी प्रकार से हनुमान जी की मूर्ति लाते हैं तो उसकी भी सेवा होनी चाहिए, और सेवा जब होती है तो उसके बाद आपको मेवा भी प्राप्त होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे, आपका परिवार खुशमिया हो, मंगलमिया हो, और माँ जगत जननी माँ भवानी अंबिके की कृपा आपके घर में वास करे। जय माता की।